हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें हमें एक लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग लेंथ की हमें रिटर्न करनी है। हमें इस स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग निकालने हैं, उसमें जो सबसे बड़ी लेंथ का होगा वो हमें रिटर्न करना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमें इनके सबसे पहले हम सब स्ट्रिंग निकाल लेते हैं। जैसे एक लेंथ का निकाल लिया हमने ए बी सी। अब दो लेंथ का निकालते हैं, बी ए, फिर ए बी, फिर बी सी। यहाँ पे बी ए की जगह बी सी आएगा। अब तीन लेंथ का निकालेंगे, ए बी ए बी सी। चार लेंथ का ए बी सी। पाँच का ही पूरा। तो इसमें विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। अब एक लेंथ का तो नहीं हो सकता, ना ही दो लेंथ का, क्योंकि इसमें यूनिक कैरेक्टर कितने हैं? तीन है, ए बी और सी। तो कम से कम मिनिमम तीन लेंथ का तो होगा ही। तो इसलिए हम थ्री लेंथ में चेक करेंगे, तो ये दोनों तो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा और यूनिक कैरेक्टर है, तो इसलिए हम इसको आंसर में डन करेंगे। फोर लेंथ में भी रिपीट हो रहा है, फाइव में भी रिपीट हो रहा है। अब इस मेथड से करेंगे तो इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच बोलते हैं, जिसमें सारे हम सब स्ट्रिंग निकालेंगे तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब आएगी। हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में। जैसे हमारी स्ट्रिंग दे रखी है ये, जैसे ए लेंथ 0 है, अब इसमें लेंथ 1 हुई, ए और बी लेंथ 2 हो गई। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़े तो ये ए आया, अब ये रिपीट हो गया, ए पहले ऑलरेडी ए था, तो हम इसमें ए हटा देंगे, फिर बी करेंगे, फिर भी रिपीट हो रहा है, फिर ए बी सी करेंगे, तो लेंथ 3 तक आएगी। इसमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लगता है। हम इसको ऑर्डर ऑफ एन क्यूब में एन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग स्लाइडिंग विंडो। ये अप्रोच देखते हैं कैसे। जैसे हमें ये दे रखा है, ये स्ट्रिंग दे रखी है। सबसे पहले लेंथ 0 है, सबसे पहले ए हमने लिया लेंथ 1, फिर बी लिया विदाउट कोई रिपीट नहीं कर रहा कैरेक्टर, लेंथ 2 हो गई, फिर 3 हो गई, लेंथ 4 हो गई, 5 हो गई। अब यहाँ 6 लेंथ हुई, यहाँ 6 हो गई, बट इसमें रिपीट कर रहा है कैरेक्टर, तो इसलिए हमें एक सी को हटाना पड़ेगा। तो हम ये वाला सी हटाएंगे, ये तो हटाएंगे नहीं, तो हमें इसको ये वाला हटाएंगे, हमें एक सी हटाना पड़ेगा। हम इस सी को हटाएंगे, सॉरी ये सी अपन को हटाएंगे, इसको पिछले वाले। तो उसके लिए हमें, जैसे हमने एक पॉइंटर ले लिया, हम दो पॉइंटर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ तक पहुँच गए थे, हमारा सेकंड यहाँ आ गया था, फर्स्ट यही है। सेकंड को अब बढ़ाते गए जब तक कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा। जैसे कैरेक्टर रिपीट हुआ, सेकंड आ गया, उसके बाद में हम फर्स्ट इस जो ए एलिमेंट है उसको हटा देंगे और फर्स्ट को हम यहाँ इंक्रीज़ कर देंगे। फर्स्ट यहाँ पे आ गया, सेकंड यहाँ पे आ गया। अब ए जो है उस अभी जैसे सेकंड को आगे बढ़ाए, बी आ गया, अब रिपीट हो गया तो इसको भी हटाओ, तो फर्स्ट यहाँ आ गया। उसके बाद में ई आया, सी यहाँ पे है, हमारा सेकंड कहाँ था? यहाँ था, सी यहाँ पे था, फिर वापस सी आया तो ये भी रिपीट हो गया, तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट, ये सेकंड है, ये फर्स्ट था, फर्स्ट ये है और सेकंड यहाँ पे आ गया था। तो हम इसको आगे इंक्रीज़ करेंगे, उनको हटाते जाएंगे जब रिपीट होगा, जब भी कैरेक्टर रिपीट होगा। मैं आपको एक बार इसको कोड से अच्छे से समझाती हूँ, ये शायद आपको समझ नहीं आया होगा। जैसे हमने सबसे पहले, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है सब स्ट्रिंग, उसमें हमें कोई से भी कैरेक्टर दे सकता है जिसका हमें, मतलब स्ट्रिंग दे रखा है, उसमें हमें कोई से भी कैरेक्टर दे सकता है जिसकी हमें सब स्ट्रिंग निकालनी हो। जैसे हमने अपर केस भी लेटर हो सकता है, लोअर केस होता है, लोअर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस भी प्रेजेंट है, इंटीजर भी है, उनमें से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। इंटीजर जो हमारे स्पेशल सिंबल होते हैं वो भी। तो हमारे टोटल कितने होते हैं वो कैरेक्टर? 256 होता है। तो हम एक काउंट ले लिया वेक्टर, इसको हम 0 से इनिशलाइज कर दिया, जिसका साइज 256 है। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड, हमने फर्स्ट और सेकंड को 0 इंडेक्स पे कर दिया, लेंथ अभी 0 है। वाइल सेकंड लेस देन एस डॉट साइज, हमने सेकंड को हम इंक्रीज़ करेंगे जब तक काउंट एस सेकंड, अगर वो कैरेक्टर रिपीट कर रहा है तो हमें काउंट को डायरेक्ट उसको 0 करना है और फर्स्ट को प्लस प्लस
और काउंट को 1, ये 1 सेकेंड। जैसे सेकेंड लेस देन साइन, वाइल काउंट एज सेकेंड, अगर जैसे ये है, अभी हमने ए देखा, अब ए को इसका काउंट लिखेंगे, इसकी ए की जो पोजीशन होती है, ए की वो एस का वैल्यू क्या होती है 97। तो अभी तो इनिशियली क्या है 0 मार्क है, हमने जैसे ए को देखा हमको उसको 1 मार्क कर देंगे। बी देखे 1 मार्क कर दिया, सी देखा 1, डी 1, ई 1, फिर सी आया। अभी सी 1 सी इन पहले ही 1 था, तो हम उसमें हटाएंगे, रिमूव करेंगे। देखो अगर काउंट एज सेकेंड मतलब अभी तक 0 नहीं है, मतलब अभी तक 0 ऑलरेडी हमने विजिट कर लिया, मतलब 0 नहीं है 1 कुछ है, 1 है, तो हम उसको काउंट को, जैसे हमें सी मिला तो ऑलरेडी वहाँ पे 0 तो था नहीं, 1 था क्योंकि हमने विजिट कर लिया था। तो उसको काउंट के जो वहाँ पे हमने फर्स्ट जो हमारा है, जैसे ये फर्स्ट है, अब हम इसको हटाएंगे, इसको कैसे हटाएंगे, इसकी जगह हम 0 मार्क कर देंगे इसको और फर्स्ट को आगे बढ़ा देंगे बी पे, सॉरी। तो हमने काउंट एज फर्स्ट को 0 कर दिया, उसका जो 1 मार्क किया था फर्स्ट वाले को उसको 0 कर दिया और फर्स्ट को आगे बढ़ा दिया। अगर हमने विज़िट नहीं किया है, जैसे हमने इसको विज़िट नहीं किया था, इसको विज़िट नहीं किया था तो हम इसको 1 मार्क कर रहे थे, तो यहाँ पे काउंट एज सेकेंड को हम 1 मार्क कर देंगे। ऐसे हम बार बार रिपीट करेंगे प्रोसेस। तो लेंथ के अंदर मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम लेंथ लेनी है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट प्लस 1 लेंगे लेंथ, और सेकंड को प्लस प्लस कर देंगे और रिटर्न कर देंगे लेंथ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट विंडो। हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें हमें डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए और इसकी जो लेंथ है ना वो सबसे मिनिमम होनी चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। जैसे हमें ये पूरी स्ट्रिंग दे रखी है, इसमें जैसे सब स्ट्रिंग हम निकाल लिए, सबकी 1 लेंथ की, 2 लेंथ की, लेकिन अभी इसमें यूनिक कैरेक्टर कितने हैं, 3 है, ए बी और सी, तो मिनिमम 3 लेंथ तो होनी चाहिए, जो भी रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ये वाला आएगा जो रिपीट नहीं कर रहा है, ये हमें रिटर्न कर, मतलब अभी बी ए सी है लेकिन हमें विंडो मतलब सबसे बड़ी लेंथ की, स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट लेंथ की, वो हमें रिटर्न करनी है। जैसे 1 सेकेंड, हमें रिटर्न करना है स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट विंडो। मतलब हमारे कैरेक्टर रिपीट हो सकते हैं बट सारे कैरेक्टर हमारे में प्रेजेंट होने चाहिए। हम इसकी कितनी बड़ी लेंथ लें लेकिन उसमें सारे, जैसे यूनिक कैरेक्टर 3 है तो 3 तो प्रेजेंट होने चाहिए, चाहे कैरेक्टर रिपीट हो सकते हैं बट हमें स्मॉलेस्ट लेंथ लेनी है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग दे रखी है ए बी बी। तो सबसे पहले तो हम इस पर कैलकुलेट, पहला स्टेप होगा कि इसमें हम यूनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करेंगे कि यूनिक कैरेक्टर कितने हैं। सबसे पहले हमने एक वेक्टर ले लिया 256 साइज का, 0 से इनिशलाइज कर दिया। जैसे कैपिटल ए, इसके एस का वैल्यू होती है 65, स्टार्टिंग में 0 है, हमने इसको 1 मार्क कर दिया क्योंकि हमने इसको विजिट कर लिया, देख लिया। और अभी एक डिफरेंट भी, जैसे हमें यूनिक कैरेक्टर करना है तो मान लो हमें डिफरेंट कितने कैरेक्टर मिले, तो हमने 1 मार्क कर दिया क्योंकि अभी ए हमने पहली बार देखा, ये तो डिफरेंट ही है तो इसको 1 मार्क कर दिया और इसमें वेक्टर में 0 से 1 को कर दिया। अब जैसे ए और फर्स्ट को आगे बढ़ा दिया, अब ए आया, हमने इसको ऑलरेडी देख लिया है, अब इसमें काउंट में हम 2 कर देंगे, 2 नहीं करेंगे क्योंकि अपन को सिर्फ यूनिक कैरेक्टर इंक्लूड करना है। हमने ए को देख लिया तो डिफरेंट अभी 1 ही आएगा, वापस से हम एक बार और इंक्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि सेम ही तो कैरेक्टर है, ये यूनिक तो है नहीं। अब जैसे यहाँ पे बी है, बी 66 पे आता है, इसको 1 मार्क कर देंगे, यूनिक है तो 2, ऐसे हम करेंगे। इसमें स्किप कर देंगे, स्किप, इसमें करेंगे यूनिक कैरेक्टर 3 आ गया, तो हमारे डिफरेंट आ गए 3। अब सेकंड स्टेप में हम करेंगे, जैसे अभी
हमें स्मॉलेस्ट लेंथ रिटर्न करनी है। जैसे हमने 2 पॉइंटर ले लिया, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम जैसे A65 पे, इसमें हमने ए को विज़िट किया, हमारे पास डिफरेंट कितने थे, 3 थे। हमने ए को मतलब देख लिया, तो हम 3 को 2 से कर देंगे, मतलब अभी 2 एलिमेंट बाकी है जिसको हमें देखना बाकी है। तो मतलब एक तो एलिमेंट में हम आंसर में कर देंगे। अभी हमारा ए हो चुका है, बाकी 2 बाकी है। जब तक उनकी 2 हमें नहीं मिल जाते तब तक हम उनकी लेंथ रिटर्न नहीं कर पाएंगे। सारे कैरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमने 3 का 2 कर दिया, ए देख लिया तो यहाँ पे 1 मार्क कर दिया, सेकंड को प्लस प्लस कर दिया तो 1 मार्क कर दिया। एक बार फिर बी आया, इसको 1 मार्क कर दिया। अब डिफरेंट कितना बचा है, 1 बचा है, क्योंकि सी बाकी है। फिर हमने 1 कर दिया, डिफरेंट 1 हो गया, डिक्रीज़ कर दिया। फिर बी का इंक्रीज़ करें, यहाँ तक बी 3 टाइम्स आ चुका, सी 1 टाइम आ चुका। तो सारे आ चुके हैं डिफरेंट। अब यहाँ पे सी आया तो अब डिफरेंट 0, अब कोई नहीं बचा है। तो मैक्सिमम मतलब अभी तक इसकी इतनी लेंथ है, तो 3 6 इसकी लेंथ आ गई अभी तक। अब हम इस लेंथ को और जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना भी एक बार और करेंगे। अब इसकी मैक्सिमम इतनी लेंथ है, अब इसको और अगर हम डिक्रीज़ कर सकते हैं तो ठीक है, उसको हम रिटर्न कर देंगे। अब इसको हम डिक्रीज़ कैसे करेंगे, थर्ड स्टेप में हमारा फर्स्ट यहाँ था और सेकंड यहाँ था। हम एक काम करेंगे, फर्स्ट को इंक्रीज़ करेंगे। अगर जब तक डिफरेंट हमारा अभी 0 है, जब तक डिफरेंट 1 के बराबर नहीं आ जाए। जैसे ये है, अब इस एक एलिमेंट को मतलब रिमूव कर देंगे। फर्स्ट को हम हटा दिए, फर्स्ट को हम यहाँ ले आए। तो अभी यहाँ पे था, यहाँ पे कितना था, 2 था। तो हमको डिफरेंट को माइनस माइनस कर दिया, सॉरी काउंट को माइनस माइनस कर दिया। अभी तो डिफरेंट तो 0 ही है, काउंट यहाँ पे 1 हो गया। तो अभी तक ये कितनी लेंथ की हुई, 5 लेंथ का सारे कैरेक्टर प्रेजेंट है। और अभी तक मिनिमम लेंथ हो गई इसकी 6 से कम हो गई, 5 हो गई। तो अभी हमारा ये आंसर है, लेंथ 5। तो अभी तक ये जो है ये हमारा आंसर है। अब इसको हम और कम कर सकते हो तो हम और कम करेंगे। अब इसको ए को हटाएंगे, फर्स्ट को यहाँ लेके आएंगे और ए को डिक्रीज़ कर देंगे, 1 से 0 हो गया। अब ये 0 हो गया, तो इसमें एक कैरेक्टर की कमी हो गई। तो हम डिफरेंट को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब हमको हमारा एक एलिमेंट बाकी है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे, तो अब एक कैरेक्टर कम है तो हमें इनकी साइज इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम सेकंड को यहाँ कर देंगे, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने सेकंड में यूज़ किया था, सेकंड स्टेप में। तो हमने सेकंड यहाँ भी आ गया, फर्स्ट यहाँ है और सेकंड ये है। तो सेकंड यहाँ पे आ गया। अब बी कितनी बार था, 3। अब वापस करेंगे तो 4 बार आ जाएगा, फिर 5 बार। तो यहाँ पे 1 है, ए तो 1 बार है, सॉरी ए तो 0 बार है ना, अभी तक ए नहीं आया। ए 0 बार है और बी जो है 5 टाइम आ गया, यहाँ तक आ गया। और सी अभी तक 1 है। अब इसके बाद में सेकंड यहाँ आ गया, ए यहाँ तक आ गया। तो अभी ए हमें मिल गया, मतलब डिफरेंट अभी 0 हो गया, क्योंकि हमें एक एलिमेंट की एक ए चाहिए था जो मिल गया। तो हमें यहाँ पे ए की 1 मार्क कर देंगे, बी हमारा 5 और सी 1 है, हम यहाँ पे आ गए। तो डिफरेंट 0 हो गया, 0 क्या मतलब हमारी ये लेंथ आ गई कहाँ से, बी से यहाँ तक की कितनी लेंथ की, 1 2 3 4 5 6 3 6 7 लेंथ के हमें आ गए। 3 हमारी लेंथ की, मतलब यहाँ से हमारा सेकंड था तो हमारी लेंथ आ गई 4 यहाँ से ना। फर्स्ट यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे। तो हम करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं लेंथ निकालने के लिए। तो हमारे ये कितने कैरेक्टर हो गए, यहाँ से 3 4, लेंथ इसकी 4 आ गई। हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं। जैसे काउंट ले लिया, फर्स्ट 0, सेकंड 0, डिफरेंट 0, लेंथ एज रो। सबसे पहले यूनिक कैरेक्टर हम काउंट करेंगे। तो फर्स्ट डॉट साइज, जब हमने फर्स्ट एलिमेंट विजिट किया, जैसे ए किया, अभी तो वो काउंट उसका 0 है, तो हम उसमें 0 है अभी तो उसका सब इनिशियली 0 है। अगर 0 है तो हम डिफरेंट को 1 मार्क कर देंगे और काउंट को बढ़ा देंगे। काउंट अभी 1 हो गया और डिफरेंट एलिमेंट हमें 1 मिल गया, और फर्स्ट को इंक्रीज़ कर देंगे। अब अभी भी 0 ही है
तो जैसे जैसे ये अभी ए है, हमने एक विज़िट कर लिया, अब दूसरा है ये ए। अभी काउंट ज़ीरो नहीं है क्योंकि अभी हमने काउंट इंक्रीज 1 किया था ए, तो यहाँ पे काउंट ज़ीरो नहीं है, तो डिफरेंट को हम माइनस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक एलिमेंट डिफरेंट, ये दोनों तो सेम ही है, तो डिफरेंट अभी 1 ही है और काउंट कम और इनकी मतलब काउंट को अभी ज़ीरो है, हम डिफरेंट अभी काउंट हमारा 1 है, तो डिफरेंट तो हम प्लस प्लस नहीं करेंगे और काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे। काउंट कितनी बार अभी 2 हो गया काउंट, और फर्स्ट को इंक्रीज़ कर देंगे, ऐसे हमारा यूनिक कैरेक्टर आ जाएगा। अब इससे हम लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले तो काउंट को अभी जैसे हमने काउंट किया था कि 0 1 2 ए कितनी बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है और यूनिक कैरेक्टर कितने हैं। डिफरेंट से अभी यूनिक कैरेक्टर मिले और काउंट में कितने कैरेक्टर मतलब कितनी बार आ रहा है। अब उनको सब काउंट को हम सबको पहले 0 कर देंगे, और फर्स्ट को 0 और सेकंड में भी 0 पे ही है। वाइल सेकंड लेस देन एज डॉट साइज डिफरेंट एंड सेकंड लेस देन साइज जब तक एग्जिस्ट करता है तब तक। अगर काउंट 0 है, अभी काउंट 0 है, तो मतलब डिफरेंट को माइनस माइनस करेंगे। जैसे अभी हमारा इसमें काउंट सब में 0 है, तो अभी तो डिफरेंट जैसे डिफरेंट हमें 3 मिल गया, अभी 0 है तो अब इसको एक को देख लिए, तो अभी डिफरेंट हमने ए देख लिया, तो अभी 3 से 2 कर देंगे, मतलब अभी 2 कैरेक्टर बाकी है, ए तो हो गया, बी और सी बाकी है, इसलिए डिफरेंट माइनस माइनस कर दिया। डिफरेंट माइनस माइनस कर दिया, फिर उसके बाद में काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ए 0 है उसको 1 मार्क कर देंगे और सेकंड को आगे बढ़ा देंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब उसमें मिनिमम लेंथ आएगी सेकंड माइनस फर्स्ट, वो हम करेंगे रिटर्न। और इसमें एक और केस बताया, जब अगर डिफरेंट नॉट इक्वल टू 1 है, अब जैसे 0 है, इस प्रोसेस में हम साइज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, इसमें जैसे यहाँ से यहाँ तक गया। अब हमें साइज को, हमें आंसर मिल गया, हमें अब इसको साइज को डिक्रीज़ करना है, तो वही इस स्टेप में होगा। अगर डिफरेंट नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब कुछ और है, जैसे डिफरेंट है इसमें 0 आ गया, अब हमें साइज डिक्रीज़ करना है, तो मतलब इसको ए को हटाना है। ए को कैसे हटाएंगे, अब लेंथ अभी चेक करते रहेंगे जब तक मिनिमम हमें मिलेगी। तो काउंट में फर्स्ट को माइनस माइनस करेंगे, मतलब काउंट हमारी फर्स्ट यहाँ पे, काउंट हमारा अभी कितना है इसका, जैसे 2 है तो काउंट को माइनस कर दिया, 1 हो गया, माइनस माइनस, और काउंट फर्स्ट में हम 0 मार्क कर देंगे और डिफरेंट को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब अभी हमारा डिफरेंट एलिमेंट बाकी है, अभी 1 हो गया। अभी हमारा डिफरेंट 0 था, अभी डिफरेंट 1 हो गया। अगर हमारा काउंट 0 आएगा तब, लेकिन अभी हमारा काउंट 0 नहीं है क्योंकि हमारा अभी काउंट 1 हो गया, तो अभी तो हम इसको डिफरेंट में 1 मार्क नहीं करें, अभी तो डिफरेंट 0 ही है। अब यहाँ पे आया ए, अभी ए कितना है उसका काउंट 1 है, अब इसको अभी तो डिफरेंट 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो काउंट अभी फर्स्ट माइनस माइनस कर देंगे, अभी 1 है तो 0 कर दिए। अब जैसे ही 0 हो गया, काउंट 0 हो गया, तो अब डिफरेंट को प्लस प्लस कर देंगे, डिफरेंट 1 हो गया, मतलब अभी ये एलिमेंट हट गया, 0 हो गया, तो मतलब अभी हमें एक एलिमेंट और ढूंढना है। हम यहाँ पे आ गए, तो अभी इसमें ए तो है ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक में तो ए है ही नहीं, इसलिए हमें डिफरेंट अभी 1 हो गया। अब इसको, अब ए नहीं है तो हमें साइज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, पहले डिक्रीज़ करते अब यहाँ से हटा देते, अब इंक्रीज़ करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तो सेकंड को हम यहाँ बढ़ाएंगे, वही सिमिलर प्रोसेस हो जाएगा। काउंट फर्स्ट डिफरेंट प्लस प्लस, फर्स्ट प्लस प्लस कर देंगे, इसके बाद रिटर्न लेंथ कर देंगे। ये इसका कोड है। थैंक यू।